थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और चलिए हम और आप शुरू करते हैं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। शगुफ्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ दिल की बातें करना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से। देवियों सज्जनों, ये दिल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कोई पैसा चुरा ले तो उसे मिलती है जेल, लेकिन कोई दिल चुरा ले तो हो जाता है मेल। किसी का दिल जीत लो तो जीत, और दिल किसी के लिए हारो तो भी जीत। दिल खो जाए तो नींद नहीं आती है, दिल मिल जाए तो भी नींद उड़ जाती है। और ये लाइन शगुफ्ता जी के लिए। दिल ही दर्द है, दिल ही दवा है, दिल ही दर्द है, दिल ही दवा है, जिसका दिल है खूबसूरत वही शगुफ्ता है। बहुत बहुत स्वागत आपका शगुफ्ता जी। शगुफ्ता काजी मुंबई से आई हुई हैं, एमबीए हैं और इस समय एचआर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर हैं। अब देखते हैं कि आज ये कितने सारे रुपए यहां से जीत के जाते हैं। शगुफ्ता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, और तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत किया जाए। आपके यहाँ कंपेनियन आए हुए हैं, आपके मंगेतर राहिल जी। आदाब आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। आदाब सर, बहुत बहुत क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी, मैं एक बैंक में काम करता हूँ जी, एज अ सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर। आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमने सुना एक बार फोन ऑन कर रही थी, आप मिल गए, ऐसे ही हुआ कुछ? जी, मेरे एक दोस्त थे जिनको इनके बैंक में जॉब लगा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शगुफ्ता, आप किसी को पहचानती हो जो वो बैंक में काम करता है, मुझे जॉब लगा है तो मैं ले लूँ क्या? मैंने ठीक है, आप रुकिए, मैं मेरे पहचान के एक राहिल है, उनसे बात करती हूँ। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। कैसे पहचान कैसे हो गई? पहले मिलने से पहले मिले हुए? हमारी एक दोस्त है जिन्होंने हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भी फ़ोन पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। फिर हम बातें सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और आपके वालिद साहब भी यहाँ आए हुए हैं। आदाब आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी आना। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बिग हैंड फॉर द कंपेनियंस ऑफ शगुफ्ता ऑन द शो। शगुफ्ता जी, पिछली बार जब आपके साथ शुरू किया तो हूटर बज गया था और हम आपके साथ गेम आगे नहीं बढ़ा सके थे। तो आज सबसे पहले आपको मैं जो रूल्स हैं उसको जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने मैं डालूंगा। पहला प्रश्न आएगा 5,000 रुपये का। बढ़ते बढ़ते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 करोड़ तक जाएं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं श्री राजीव मखनी। राजीव जी, वाह, हियर ही इज। नमस्कार, बिग हैंड फॉर राजीव मखनी। गुप्ता जी, आप एक टैक्सी कैब ड्राइवर ने भी आपको बोल दिया विद्या बालन। मेरे हिसाब से भी आपकी बहुत रिजेम्बलेंस है। अब छोड़िए ये एचआर वेचआर का चक्कर और सीधा मूवीज में पढ़िए। आई थिंक इट्स टाइम नाउ। बेस्ट ऑफ लक शगुफ्ता, मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ। एनीथिंग दैट यू वांट, आई एम राइट हियर। थैंक यू सो मच राजीव, और एक बार फिर तालियों के साथ राजीव मखनी जी का स्वागत। ये आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं। शगुफ्ता, जैसे कि आप जानते हैं कि खेल में पड़ाव आपको नहीं दिख रहे हैं जी। और हमने इस बार ऐसा सोचा है कि मन चाहा पड़ाव, जो भी कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आता है वो अधिकार मैं उनको दे दूं। जी, मैं मेरा पड़ाव 3,20,000 पे लगाना चाहूँगी। 3,20,000 पे। 7वां प्रश्न 3,20,000। कंप्यूटर जी, शगुफ्ता जी इस 7वें प्रश्न पे अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। कृपया अंकित कीजिए। ये 3,20 पे ही आपने क्यों लगाया? 3,20 पर इसलिए लगा है कि कोई भी बड़ा इम्तिहान होता है तो उसमें कम से कम 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। जी जी। तो ये 13 सवाल हैं यहाँ पे, और तो बीच का ही हिस्सा आपने जी, इख्तियार तो कर लिया। अगर मैं 3,20 तक तो मैं पासिंग मार्क्स और उसके आगे चली जाऊँ तो डिस्टिंक्शन। बिल्कुल, बहुत खूब। चलिए हम शुभारंभ करते हैं पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं कि आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे आप 3,20,000 या उसके ऊपर जाती जाएंगी, मैं एक चेक स्वयं साइन करके आपको देता रहूंगा। ऑलराइट शगुफ्ता, रेडी? यस। ओके, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सब्जी या दाल में स्वाद और सुगंध लाने के लिए इनमें से क्या लगाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चस्का, बी तड़का, सी चूना या डी ठुमका। जी मेरा जवाब है बी तड़का। बी तड़का फाइनल जवाब? जी। लॉक कर दिया जाए? जी कंप्यूटर जी, तड़ाके से तड़का लॉक कर दीजिए। बी बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 5000 आपकी जीत हो गई है। तड़का, छौंक, जैसे करते हैं खाने पर। आप खाना वाना बनाती हैं कि नहीं? जी घर में? थोड़ा बहुत। तड़का लगाया है कभी खाने में? जी दाल रायल जी के लिए आपने कुछ बनाया अभी तक? जी दाल बनाई थी। हैं? दाल बनाई थी? कैसी थी दाल रायल जी? नहीं, आप तो अच्छा बोलेंगे अभी। चंद साल गुजर जाने दीजिए, ब्याह जब हो जाएगा फिर आपसे पूछूंगा मैं। ओके, दूसरा प्रश्न डालते हैं आपके सामने शगुफ्ता जी 10,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अस्सी में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलेगी? और आपके ऑप्शन है ये: ए 74, बी 34, सी 64 या डी 84। मेरा आंसर है डी 84। फाइनल आंसर? जी। ऑलराइट, कंप्यूटर प्लीज लॉक डी 84। बिल्कुल सही उत्तर आपका। राइट। सर अगले सवाल पे जाने से पहले मैं हम सब के दिलों के शहंशाह को मेरी फेवरेट मूवी मुगले आजम के कुछ लफ्ज़ डेडिकेट करना ओहो चाहूँगी। जी। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया के हर कोशे को रोशन करती है, खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? वाह क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती से आपने इसका बयान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको शगुफ्ता जी। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर 20,000 रुपए के लिए ये रहा। इनमें से क्या फेसबुक यूजर के प्रोफाइल पेज पर स्पेस है जिस पर फ्रेंड्स मैसेज पोस्ट कर सकते हैं? ऑप्शंस डालता हूं आपके सामने, ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शंस: ए डोर, बी विंडो, सी वॉल या डी मिरर। जी मेरा जवाब है सी वॉल। सी वॉल जी। फाइनल आंसर? जी। लॉक कर दें इसे। कंप्यूटर प्लीज लॉक सी वॉल इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। और बहुत जल्दी आप 20,000 रुपए जीत चुकी हैं शगुफ्ता जी, बहुत अच्छा खेल रही हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, यह है चौथा प्रश्न। हमारी शुभकामनाएं हैं। 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इस ऑडियो क्लिप से गायक को पहचानिए। अभी एक गाना बजेगा, आपको बताना है गायक का नाम क्या है। ओके कैमरा जी, गाना सुनाइए हमको। कुछ आइडिया? नहीं। ऑलराइट, ऑप्शंस डालने के बाद शायद आपको कुछ ख्याल आए। कंप्यूटर जी ऑप्शंस दीजिए हमें। ए अभय देओल, बी ऋतिक रोशन, सी फरहान अख्तर या डी रणबीर कपूर। जी मैं सोच तो रही थी कि शायद ऋतिक रोशन हो गए क्योंकि उन पर गाना फिल्माया गया है, बट श्योर नहीं हूँ अब। शायद फरहान अख्तर भी गा चुके होंगे। मैं लाइफलाइन यूज़ इस क्लिप से, इसी क्लिप में जो आवाज है जिसकी, उसको बताना है। जी लग तो रही है ऋतिक रोशन की आवाज़। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल पे जाओ। ऑडियंस पोल। ओके शगुफ्ता जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करना चाहती हैं। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। अभी अभी आपने ऑडियो क्लिप सुना, आपको बताना है कि इस ऑडियो क्लिप में जिसने गाना गाया है या जिसकी आवाज आपने सुनी वो कौन है। क्या वो अभय देओल है, ऋतिक रोशन है, फरहान अख्तर है या रणबीर कपूर? और आपका समय शुरू होता है अब।
84% जनता ने दिया है ऋतिक रोशन को, बाकियों को मिला है 4, 9 और 3। क्या करना चाहेंगे शगुफ्ता जी? जी मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ओके, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी ऋतिक रोशन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। वेल डन। और आपके जो मंगेतर हैं उन्होंने भी यही सोचा था। वेल प्लेड रायल जी। इस गाने का नाम है सेनोरिटा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फरहान, अभय एंड ऋतिक, दे ऑल सैंग दिस सॉन्ग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आएगा। एक लाइफलाइन चली गई आपकी शगुफ्ता जी, कोई बात नहीं। 5वां प्रश्न डालता हूं आपके सामने और इसमें मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। ऑलराइट, 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लाम में उस दान को क्या कहते हैं जो अक्सर मुसीबतों से बचने के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए सदका, बी शहादत, सी सलात या डी सौम। जी मेरा जवाब है ए सदका। ए सदका। श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक है? जी जरूर। ओके कंप्यूटर, ए सदका पे ताला लगाइए। बताइए ये सही उत्तर है या नहीं? आप बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर। वेल डन। 80,000 रुपए आप जीत गई हैं शगुफ्ता जी। सदका लिटरली मीन्स दान, एन ऑफरिंग, यूजुअली एन ऑफरिंग टू एवर्ट अ मिसफॉर्चून। सदका। 2 प्रश्न दूर हैं मन चाहे पड़ाव के पहुंचने तक। अब आ रहा है 6वां प्रश्न, ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिमार्जन नेगी और तानिया सचदेव किस खेल से जुड़े हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी चेस। अखबारों में इसकी चर्चा होती रहती है। जी मैं स्पोर्ट्स सेक्शन ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ती। स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं? ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ती स्पोर्ट्स Okay. सेक्शन। तो क्या करना चाहेंगे? जी मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले। ओके श्रीमती जी शांत हो जाइए। 22 सेकंड बचे हैं आपके। राजीव, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस। शगुफ्ता जी ने अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस मांगी है, कृपया प्रकट होइए और बताइए। शगुफ्ता, थैंक गॉड मैं स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ ही लेता हूँ न्यूज़पेपर्स में, तो इसमें मैं जाऊँगा डी चेस के साथ। आई एम क्वाइट श्योर दैट्स द राइट आंसर। जाएंगे उनके साथ? जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा इनके साथ Okay. जाना चाहूँगी। डी चेस। फाइनल आंसर? जी। कम्युनिटी जी प्लीज लॉक डी चेस। राइट आंसर। थैंक यू राजीव। $1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं शगुफ्ता जी। परिमार्जन नेगी became India's youngest chess grandmaster at the age of 13. 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गई थी। और तानिया सचदेव के पास अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब है, साथ ही वो महिला ग्रैंड मास्टर भी है। महिला ग्रैंड मास्टर। अब आ गया है 7वां प्रश्न, मन चाहा पड़ाव। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। अगर इसे आपने पार कर लिया तो आज आप 3,20 अवश्य ले जाएंगे यहां से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके आगे भी आप जाएं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। शगुफ्ता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब पत्रकार जे डे की हत्या की गई वो किस प्रकाशन में कार्यरत थे? ज्योतिर्मय डे, शायद आपने नाम सुना हो। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुंबई मिरर, बी डेली मिरर, सी मिड डे या डी तहलका। बहुत चर्चित बात थी ये, जी अभी भी चल रही है इसके ऊपर। मेरा गेस है, मैं सोच रही हूँ कि मिड डे है, श्योर नहीं हूँ। जी मैं लाइफलाइन इस्तेमाल एक करूँ। और लाइफलाइन? जी। ओके श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए।
कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर जी, शगुफ्ता अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। 3 नाम आपने दिए थे, उन्हें पेश किया जाए। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सिद्धार्थ। ओके। कंप्यूटर जी, शगुफ्ता जी सिद्धार्थ मुंबई में हैं, उनसे बात करना चाह रही हैं। शायद उनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर हो। फोन लगाइए कृपया करके। हेलो। हेलो सिद्धार्थ हाँ, जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन जी बोलिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी शहनशाह अमिताभ बच्चन। नहीं, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, शहनशाह तो कोई और ही है। सर, मेरे लिए तो आप शहनशाह हो। अब मेरे लिए क्या, सबके लिए आप शहनशाह हो। थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ, मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूँ और मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं शगुफ्ता काजी। कैसी खेल रही है वो? बहुत अच्छा खेल रही है, 1,60,000 जीत चुकी हैं और अगला प्रश्न जो है वो है 3,20,000 रुपए का और उसमें मदद मांग रही हैं आपकी सिद्धार्थ। हाँ हाँ जरूर। अभी अगली आवाज आपको सुनाई देगी, वो होंगी शगुफ्ता काजी की। ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही उनकी आवाज शुरू होगी 30 सेकंड की घड़ी भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत जल्दी निकल जाता है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसका उत्तर दीजिए। रेडी? जरूर। अगली आवाज शगुफ्ता की। शगुफ्ता, आपका समय शुरू होता है अब। Siddharth, for which publication was journalist J. Day working when he was killed? Options: Mumbai Mirror, Daily Mirror, Midday, or Tehelka. Midday. Yes. Okay, thank you, Siddharth. Okay. Yeah, Play well. Best of luck. thank you. Yeah. सिद्धार्थ कह रहे हैं सी मिड डे। जी, मैं सी मिडडे के साथ जानना चाहूँगी। सिद्धार्थ काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो आई एम श्योर कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो जवाब दिया है सही होगा। फाइनल आंसर दीजिए। सी मिडडे। सी मिड डे लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर जी, सी मिड डे पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। There's a check for 3,20,000. Enjoy. शगुफ्ता, यहाँ आने से पहले हमने सुना कि आपकी माता जी थोड़ी सी अस्वस्थ हैं। जी, वो गिर गई थी घर में काम करते वक्त, तो थोड़ी चोट आई थी। अब बुखार आई उसके साथ, तो अभी काफ़ी ठीक है। घर पे ही हैं? जी, अब घर पर ही। आप उनसे बात करना चाहेंगे? जी, अगर Okay, Kabira ji, can we make a call to Shagufta's mother? हेलो हाँ जी। जी, मैं आदाब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी अमिताभ जी। आपकी बेटी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं, शगुफ्ता, जी। और 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। माशाल्लाह। और वो चाह रही थी कि हमने पता चला कि आप थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, थोड़ी बीमार हैं। जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक है। अभी सुनकर तो आपसे बात करके तो और भी तबीयत ठीक हो गई। शगुफ्ता आपसे बात करना चाह रही हैं। शगुफ्ता, प्लीज यू कैन टॉक टू हर। जी, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अमिताभ बच्चन जी से बात करके मैं और थोड़ी ठीक हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मम्मी, हम यहाँ तक पहुँचे अभी। आप मेरी दुआ कीजिए हमारे लिए, बाकी मेरी सब लोग दुआ भी। है बेटे आपके लिए, आप आज की करोड़पति बन जाए। जी शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक थैंक यू वेरी मच। ओके शगुफ्ता, 3,20,000 क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में? जी, काफ़ी यानी मैं चाहूँगी कि ये रकम मेरे माँ बाप जो है उनके अभी जैसे एज होती जा रही जी है, हाँ। तो उसके लिए रखूँ उनको कभी उनकी देखभाल मेडिकल। के लिए। जी, और जब माँ बाप यानी अब डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मैं उनको वो फीलिंग कभी नहीं आने देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हुए। मैं जो भी आज हूँ उनके काबिल, आई मीन उन्होंने मुझे काबिल बनाया, उन्हीं के वजह से हूँ। थैंक यू शगुफ्ता।
ओके शगुफ्ता, अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप, और श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो गई हैं। आप इस समय नो रिस्क पे हैं, यानी 3-20 तो आप निश्चित रूप से यहां से ले जाएंगे। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार द्वारा आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी और सेल SAIL को 2010 में, कोल इंडिया को 2011 में कौन सा दर्जा दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महारत्न, बी नवरत्न, सी भारत रत्न या डी रत्नाकर। टेक योर टाइम शगुफ्ता, सोच समझकर जवाब दीजिए। आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी और SAIL, इनको 2010 में मिला और कोल इंडिया को 2011 में। और ज्यादा पहले की बात नहीं है, बहुत हाल की बात है। तो जवाब में शायद भारत भी हो सकता है, या नवरत्न हो सकता है। श्योर होना बहुत आवश्यक है इस समय। जी, मैं क्योंकि मैं अभी सेफ जोन में हूँ तो मैं डबल डिप का इस्तेमाल करना चाहूँगी। डबल डिप पे जाना चाहेंगी आप? जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगी। ऑलराइट कबीर जी, शगुफ्ता अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कृपया इसको अंकित कीजिए। शगुफ्ता, आपको 2 अवसर मिलेंगे, 2 चांसेस मिलेंगे। इसी प्रश्न के एक आप जवाब देंगी, अगर वो गलत हो गया तो एक और अवसर दिया जाएगा आपको, एक और जवाब इसी प्रश्न का देने का। ध्यान रहे कि आप अब गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। और ये बताइए कि आपका पहला उत्तर क्या है? जी, मैं महारत्न लॉक करना चाहूँगी। महारत्न। कंप्यूटर जी, ए महारत्न में ताला लगाइए। राहुल जी, आपके क्या ख्याल है? जी मुझे लगता है ये सही है। आपको लग रहा है ये सही है? शगुफ्ता काजी जी, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये चहकती हुई चिड़ियों के बीच में ये जो आपने महारत्न कहा है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। और एक और चेक आ गया आपके नाम। देवियों सज्जनों, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये चेक मैं यहीं बीच में रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आगे भी जाए। शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही उत्तर है, महारत्न। Only these 5 public sector companies enjoy महारत्न status. केवल ये जो 5 public sector units हैं, इनको महारत्न कहा जाता है, which gives them greater autonomy. इसलिए उनको महारत्न की उपाधि दी गई है। तो शगुफ्ता, 6:40 की आप विजेता हो गए। एक बार फिर तालियों के साथ इनको बधाई देते हैं और गेम को आगे बढ़ाते हैं। शगुफ्ता जी, आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। जी एक मैं आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहूँगी। जी जी। जापानीज में है। जापानीज में? जी। ये भाषा आपको मालूम है? जी, थोड़ी सीख रही हूँ अभी। ओके। तो क्यों सीख रही हैं? ऐसे ही इंटरेस्ट है। अच्छा। जी। उसके बाद अनुवाद भी कीजिएगा ना उसका? जी ज़रूर। तो लाइन है, वाताशी वा अनातानी ताइहेन सुकी देस। आरिगातो गोजाइमाशिता। हाय। थोड़ी बहुत जापानी तो हमको भी आती है धन्यवाद देने की, इसलिए आपको बोल दिया। लेकिन आप बताइए कि आपने क्या कहा? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया जो भी हमारे मन में आया। जी, मैंने कहा कि मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। धन्यवाद आपका। राहुल जी, सुन रहे हैं कि नहीं आप? ओके शगुफ्ता, अब आ रहा है आपके सामने 9वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। बहुत ध्यान से
प्रश्न को सुनिए, देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। 12,50,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म का संगीत एक ऑस्कर विजेता संगीतकार ने दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पीपली लाइव, बी काइट्स, सी पाथेर पांचाली और डी धोबी घाट। टेक योर टाइम शगुफ्ता। 12:50 का ये प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। 6:40 आपने जीता हुआ है। परिचित हैं आप इन नामों से? जी, मूवीज़ तो सब देखी हुई है। पाथेर पंचाली बंगाली में है। ऑस्कर विनिंग कंपोज़र जो पता है वो AR रहमान। पर मैं ये श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने कौन सी मूवी में म्यूज़िक दिया था, अभी याद नहीं आ रहा। शायद सोच रही हूँ पीपली लाइफ, पर श्योर होना बहुत आवश्यक है। जी मैं श्योर नहीं हूँ। नॉट श्योर? नॉट श्योर। नहीं, मैं ये नहीं जवाब देना चाहूँगी। नहीं दे सकती हैं? ओके, क्या करना चाहेंगे शगुफ्ता जी? अनफॉर्चुनेटली क्विट करना चाहूँगी। क्विट करना चाहेंगे? फाइनल डिसीजन आपका? जी। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, शगुफ्ता काजी खेल से क्विट करना चाह रही हैं। इसका सही उत्तर उनके पास नहीं है। हम उन्हें इजाजत देते हैं कि वो गेम क्विट कर सकें। 6,40,000 की विजेता आप हैं और बहुत बहुत बधाई। लेट्स गिव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। ये चेक जो यहाँ पड़ा था, अब आप इसे ले जा सकती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को गेस करना होता है, किसे करती हैं आप? जी मैं शायद पीपली लाइफ कर देती, क्योंकि उसमें भी कोई इंटरनेशनल कंपोज़र ने कंपोज किया है म्यूज़िक। पीपली लाइव? जी। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, ए पीपली लाइव पे ताला लगाइए। पीपली लाइव इज द रॉन्ग आंसर। सही है धोबी घाट। सही उत्तर है धोबी घाट। धोबी घाट और मुंबई डायरीज किरण राव की फिल्म थी, जिसमें संगीत दिया है गुस्तावो संतियोलाला। ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ब्रोकबैक माउंटेन के लिए इनको मिला था सन 2005 में एंड बैबल 2006 में। बहुत बहुत बधाई आपको शगुफ्ता, एंड बिग हैंड वंस मोर फॉर शगुफ्ता काजी। थैंक यू शगुफ्ता। वेयर आर योर चेक्स? प्लीज टेक देम अलोंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शगुफ्ता काजी कुर्ला मुंबई से 6,40,000 रुपए यहां से जीत कर गई। अब समय आ गया है गेम को आगे बढ़ाने का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स जो यहां पर बैठे हुए हैं। ध्यान से खेलिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन। हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं। रीअरेंज these words to form a Hindi proverb। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए करना, बी जंगल, सी में, डी मंगल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए या क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी जंगल, उसके बाद है सी मैं या डी मंगल और फिर ए करना। पहले बी जंगल, फिर सी में, डी मंगल, ए करना। जंगल में मंगल करना। आप देखें कितने लोगों ने जंगल में मंगल किया है। इन सभी ने किया है और सबसे तेज किया है प्रीति चंद्रशेखर।
वेल प्लेड प्रीति, बहुत देर से आप इंतजार कर रही थी, मैं देख रहा था। आइए हम और आप चलते हैं वहाँ। बिग हैंड फॉर प्रीति। और मेरे सामने विराजमान है प्रीति जी। ये बीकॉम है और सेंट्रल एक्साइज में और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं। 41 वर्षीय प्रीति के करीब 45 कजन्स हैं। 45 कजन्स। यस सर। बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी सर, बहुत बड़ा परिवार है। कैसे, कहाँ से आ रहे हैं ये कजन सब? किस किस दिशा में हैं? सर ज़्यादातर लोग सोमनाथ में ही हैं। ओ, सबके सब? ज़्यादातर लोग। ज्यादातर लोग। ओके, सर। ऑलराइट। प्रीति जी, हमने सुना है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं बहुत, जी और बिल्कुल। सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं आप अपने। जी बिल्कुल। कुछ बताइए हमें, क्या क्या करती हैं आप, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं। हम लोग सब बहुत फिटनेस फ्रीक्स हैं। जानती हूँ सर। जी, थोड़ा बहुत हमने भी सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ती है। क्या क्या कुछ करती हैं आप? मैं पहले जिम जाती थी, पर आजकल मैं योगासन ज़्यादा करती हूँ। ओके। योगासन और खाना पीना सब खाते हैं, पर अनलिमिटेड जैसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो वर्ड, ईट एवरीथिंग बट इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन। जी बिल्कुल। ओके। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका जहां जी। दिखाया गया है कि आप योगा कर रही हैं। कंप्यूटर जी, कैन वी सी दैट क्लिप प्लीज? आई एम फिट एट 40। मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मुझे फिट रहना पसंद है। मैं ऐसा नहीं मानती कि अच्छा 2 बच्चे हो गए तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप वेट पुट ऑन कर लो, मोटे हो जाओ एंड यू फील डल, घर पे पड़े रहो। उस तरह का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं योगा और मेडिटेशन करती हूँ, उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, और इससे पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मेरे परिवार की एक अपनी आगवी पहचान है, अपने जो उसने अपने हार्ड वर्क से बनाई है। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी भी कोई एक अपनी आगवी पहचान हो, और केबीसी से अच्छा और क्या मिल सकता है। इसीलिए मुझे केबीसी का मंच मेरे लिए बहुत मायने रखता है। या। आपके पतिदेव क्या करते हैं प्रीति जी? जी, हमारा बिजनेस है स्ट्रक्चर ग्लेजिंग का। ये क्या होता है? जैसे एयरपोर्ट्स हैं, अभी हमने हाल ही में एयरपोर्ट्स किए हैं। पुणे एयरपोर्ट्स किया, भोपाल एयरपोर्ट्स का हाल ही में कंप्लीट हुआ है। जो बाहर पूरा जो ग्लास का स्ट्रक्चर आता है, तो वो एल्यूमिनियम और ग्लास का, तो वो सारा काम हम करते हैं। ओह, ओके। और आप यहाँ किसके साथ लेकर के आई हैं? मेरे साथ रीचा है, मेरे भाई की बेटी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पर रीचा, थैंक यू सो मच। अब हम गेम को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे सामने बैठी हुई हैं प्रीति जी, सोमनाथ से आई हैं ये। प्रीति जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी आपको मैं गेम के रूल समझा दूं। 13 प्रश्न मैं आपके सामने डालूंगा। 5,000 रुपए से शुरू होगा, और सही उत्तर देते देते मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 करोड़ रुपए तक जाएं। आपकी सहायता के लिए हमने लाइफ लाइन्स रखी हुई हैं आपके लिए। 4 हैं लाइफ लाइन्स: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में तो आपको जानकारी है ही। राजीव मखनी जी, जो कि बहुत ही मशहूर एक एंकर भी हैं। राजीव जी नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका। नमस्कार एक बार फिर। प्रीति जी हमारे सामने बैठी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी मदद करेंगे यदि इन्होंने अपनी बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। प्रीति जी बिल्कुल यहीं बैठा हूँ मैं, एनीथिंग यू वांट। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट भी थी प्रीति, मैंने सुना है कि जब आप यहाँ से बहुत सारा पैसा जीत के जाएंगी तो अपने सन के लिए शायद आप एक बुगाटी कार खरीदेंगी। तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी राइड मेरे को भी मिल जाए उसमें, तो आई रियली जरूर सर। थैंक यू सो मच राजीव, विल बी गेटिंग बैक टू यू। प्रीति, जैसा कि आप जानते हैं, कोई पड़ाव इसमें हम नहीं पहले से अंकित करते। ये आपको निर्धारित करना है कि आपका मन चाहा पड़ाव कहाँ पर होगा और कौन से प्रश्न पे होगा। मैं 8वें प्रश्न पे डालूंगी। 8वें प्रश्न पे, ओके। कंप्यूटर जी, 8वें प्रश्न पर प्रीति जी 6,40,000 पर अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। कृपया अंकित कीजिए। 8वां प्रश्न ही क्यों चुना आपने? वहाँ तक लगता है पहुँच जाएंगे सर। ओके। आपने सिविल सर्विस एग्जाम भी लिया है प्रीति जी? जी सर, इसी वजह से तो मेरा बेस बना है जनरल नॉलेज का, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज का पेपर रहता है जी। ऑप्शनल रहता है, यही मल्टीपल चॉइस वाला। तो उस टाइम से लेके आज तक
हम कुछ ना कुछ करते आए हैं और उसी बीच में केबीसी शुरू हो गया। तो सीज़न 1 से हम कोशिश करते आए हैं। आज जाके मेरा अभी तक दैट फीलिंग इज़ येट टू सिंक इन कि अभी मैं यहाँ पे हॉट सीट पे सही में आपके सामने बैठी हूँ। आपकी मेहनत, आपकी इच्छा सब पूरी हो गई है प्रीति जी। जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। प्रीति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी में बीता हुआ काल इनमें से कौन सा काल कहलाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भूत, बी पिशाच, सी प्रेत या डी जिन्न। ए भूत। ए भूत। जी। बहुत जोर से बोला। ओके, डर जाऊंगा। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, ए भूत पे ताला लगाइए। भूत सही निकले, बिल्कुल 5,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। भूतकाल, भूतकाल कहते हैं माने बीता हुआ काल या अतीत। सर आपकी एक मूवी भी थी ना, भूतनाथ। जी, वो नाथ था उसमें। ये भूत हैं। पर बेसिकली इट वाज अबाउट भूत जी के हाँ, बारे में ही थी ना मतलब वो। हाँ, उनका नाम उन्होंने बोल दिया था, ये आपका भूतनाथ किरदार है। वही था ना, उसमें भूत का ही था। जी, भूत का ही था मैं। लेकिन वो बच्चे ने कहा कि ये थोड़ा सा इनको आदर दे देना चाहिए, तो नाथ लगा दिया उन्होंने। और बड़ी अच्छी बच मूवी गया थी मैं। सर। ओके प्रीति जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मस्कारा इनमें से किसका एक प्रकार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मोटर कार, बी मार्शल आर्ट, सी मीट या डी मेकअप। डी मेकअप। डी मेकअप फाइनल आंसर? जी सर। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी मेकअप। यस, मेकअप इज एब्सोल्युटली राइट। आप जीत गए 10,000 रुपए। पलकों को काला और गहरा बनाने के लिए मस्कारा लगाती हैं देवियां। कभी कभी देव भी लगा लेते हैं। आंख में काजल वगैरह लगाते हैं ताकि उनकी आंख जो है वो खूबसूरत हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने अब डालने वाला हूं प्रीति जी। ये देगा आपको 20,000 रुपए। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। देखें क्या होता है। ये गाना मूल रूप से किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? अब ये गाना सुनाया जाएगा आपको और आपको बताना है कि which actress was the original version of this song picturized on? ओरिजिनल वर्जन। कंप्यूटर जी, संगीत की महफिल शुरू की जाए। अब ऑप्शंस डालता हूं आपके सामने। प्रीति जी बताइएगा कि ये गाना मूल रूप से किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए परवीन बाबी, बी जीनत अमान, सी रेखा, डी हेलन। बी जिन्नत अमान। श्योर? जी सर। वो जल्दी बोल दिया आपने। सर ये गाना देखा है। आपने देखा हुआ? लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी जीनत अमान। यस, यू आर राइट। और 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। ये गाना फिल्म कुर्बानी का था। कुर्बानी। सर एक बात कहूँ मैं, आप जब भी ये कहते हैं ना कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपकी सारी लाइफलाइन जीवित है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होता है लाइफलाइन भी जाती है और कई बार कंटेस्टेंट भी उठ के निकल जाता है। नहीं, मैं मानती हूँ कि सर जितनी ये बार आपका मैंने काम ऐसा है। कहा है उन सबको मैं वापस लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यहीं बैठे रहें और खूब सारे पैसे आप यहाँ से जीत हम कर भी जाएं। यहाँ से जाना चाहते कभी ही अवसर हैं, ऐसा न बिल्कुल। हो कि आपको गेम छोड़ करके जाना पड़े, मेरी ऐसी आशा है। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो नहीं प्रीति सर, जी, गलती तो नहीं है, मैं आपका क्षमा काम चाहता है, ये हूँ। जानती हूँ मैं। ये आपका काम है हमको रिमाइंड जी करना, जी, याद मैं आपको दिलाना। बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और चारों लाइफलाइन आपकी चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। और चौथा प्रश्न डालने जा रहा हूं आपके सामने। ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान बचाए हमें।
2012 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मॉस्को, बी पेरिस, सी लंदन, डी ग्लासगो। So the answer is C, London. श्योर? Sure. थोड़ा सा समय लिया आपने उत्तर देने। अभी मेरी से बातों का जो मैंने अभी कहा उसके बारे में बिल्कुल दिल में मत सर रखिए। मैं वही दिमाग। सोच रही थी। अच्छा, अभी भी है सर। क्या करना 30 चाहेंगी सेकंड। लॉक करना चाहिए। लॉक कर दें? सी। कबीर जी, सी लंदन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड प्रीति जी, 40,000 रुपए आप जीत गए। 2012 में ये आयोजन 27 जुलाई से 12 अगस्त के बीच होगा लंदन शहर में। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से कौन सा पद सिर्फ राज्यों में होता है? और ये रहे आपके ऑप्शंस: चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बी लोकायुक्त, सी अटॉर्नी जनरल या डी सीएजी। बी, लोकायुक्त। श्योर हैं इसके बारे में? जी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी प्लीज लॉक बी लोकायुक्त। सीएजी आपने नहीं कहा। वो सेंटर पे होता है सर। ओके। और कंट्रोलर, ऑडिटर अटॉर्नी जनरल, जनरल भी सेंटर का होता है। अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहीं पे। लोकायुक्त लोकायुक्त स्टेट में होते। लोकपाल इज फॉर सेंटर। बड़ी चर्चा है इसकी आजकल। जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 80,000 जीत गए आप। Well played। बाकी जितने भी पद हैं वो केंद्र से होते हैं। जी सर। और the लोकायुक्त looks into the complaints of corruption, favoritism and official indiscipline in the administrative machinery। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेत में हल से बनी लकीरें के लिए संस्कृत शब्द क्या है? खेत में हल से बनी लकीरों के लिए संस्कृत शब्द क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सीता, बी जानकी, सी रमा या डी वैदेही। ए सीता। खेत में हल से बनी लकीरों के लिए संस्कृत शब्द आपने कहा ए सीता। श्योर हैं? जी सर। फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल आंसर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर महाशय, ए सीता पे ताला लगाइए। बताइए सही है या नहीं? क्या अनुमान लगाया आपने कि ये सीता होना चाहिए? सर जानकी वैदेही वो नहीं है। जानकी बिकॉज जनक की बेटी थी, किंग जनक, राजा जनक की बेटी थी। राम भगवान का नाम है, ये सब हम जानते हैं। रमा। रमा। सीता ही हो सकता है सर ये। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यू हैव वन 1,60,000 rupees। Sita was born from a furrow created by King Janak when he was plowing his field. Janaki, daughter of Janak, another name of Sita. Rama, wife of Ram. Vaidehi is also another name of Sita। 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं और अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। और मैं इसे किसी बुरे इरादे से नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच। सर आप कभी किसी को बुरे इरादे से कहेंगे नहीं, मैं जानती मैं हूँ। बहुत आश्चर्य हूँ कि आपने इतनी देर आप आई हैं और आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखिएगा सर नेक्स्ट में। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निडर होकर के खेलिए। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। अब आपके सामने जी एक बात बतानी है सर। जी हाँ। सर जी है ना? हाँ। तो सर मेरी कंपेनियन जो रीचा है। हाँ जी। जी सर, वो सर जी से मिलना चाहती है। रीचा जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर जी से मिलना चाहती हैं आप? यस सर। पहले बताइए सर जी का नाम क्या है? अभिषेक बच्चन। अच्छा। कैसे मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फोन पे यदि आपकी बातचीत हो जाए तो मैं कंप्यूटर जी से अभी इल्तिजा करता हूँ कि Yes, अगर sir, please, 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 फोन लग जाए
कंप्यूटर जी कोशिश कीजिए, यदि उनसे फ़ोन लग जाए तो ऋचा उनसे बात कर सकेंगी। तब तक हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। जब नहीं सर, एक बात और है। अरे दो बातें। इसने मुझे ब्लैकमेल किया है, बोले कि आप कभी भी कहीं पे अभिषेक बच्चन या उसकी फिल्म के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। बोले लीव अभिषेक अलोन फॉर मी। ओहो, और एक भी कहा अच्छा आपका दूसरा एक्टर भी फेवरेट है तो आप सिर्फ उसके बारे में ही बताएंगी, आप अभिषेक के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। तो सर मिलना हम भी चाहेंगे। अच्छा, आपका अलग नाम है कोई? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अभिषेक बच्चन को छोड़ दीजिए। मैडम, ऐसा है कि हो सकता है कि यहाँ नहीं हो। अब वो संलग्न हो गए हैं किसी और के साथ, सर सिर्फ मिलना है। और इस मेल का एक परिणाम भी कुछ महीनों में आने वाला है। तो इसको आप केवल एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन तक ही सीमित रखिएगा, वरना मेरे लिए ये बड़ी दुविधा हो जाएगी। कोशिश प्रयत्न जारी है, लेकिन जी क्षमा चाहता हूँ। जी प्रीति जी, आप कुछ कह रही थी कि किससे आप मिलना चाह रही थी? सर मैं अक्षय कुमार से मिलना अक्षय कुमार, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, जानते हैं और सर, इसीलिए चांसेस मैं ज्यादा आपकी है। बात उन तक पहुंचा दूंगा। ये मैं नहीं कह सकता कि मैं उनसे फोन पर बात करा जी दूं सर, आपकी, लेकिन बिल्कुल। बात अवश्य पहुंचा दूंगा। जी। और देखिए, बहुत सही कलाकार आपने चुना है, वो भी आप ही की तरह बहुत अपनी सेहत वेहत की ध्यान रखते हैं। इसीलिए ज्यादा पसंद है न जाने तरह तरह की वर्जिशें करते हैं वो, और बहुत फिट रखते हैं अपने आप को। तो जी सर। मुझे आशा है कि जब आप उनसे मिलेंगी तो आप दोनों की जो बातचीत होगी वह बहुत ही सुंदर होगी, स्वस्थ होगी बातचीत। स्वस्थ बात। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं। सातवां सर। प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने, ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। प्रीति जी, सातवां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम है? Which of these is the marketing wing of Indian Space Research Organization, ISRO? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आकाश, बी एंट्रिक्स, सी व्योम, या डी आकाश गंगा। Which of these is the marketing wing of ISRO? सर लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? श्रीमती टिकटिकी जी, शांत हो जाइए, बहुत देर से आप टिकटिका रही हैं। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? सर ऐसे लग रहा है इट्स बी, जवाब बी है, पर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे सर। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके, राजीव जी आपकी बारी आ गई है। प्रीति चंद्रशेखर जी आपकी सहायता मांग रही हैं। एनी आइडिया? हाँ, आई थिंक आई हैव एन आइडिया। आई थिंक मेरे हिसाब से जो प्रीति कह रही थी वही बिल्कुल ठीक है, बी एंथ्रिक्स या बी अंतरिक्ष। एंट्रिक्स? मेरे हिसाब से जाना चाहेंगी? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। क्वाइट जी कॉन्फिडेंट? सर, जी Yeah? मैं जाना चाहूँगी। श्योर अबाउट दिस राजीव? वेरी श्योर। सहमत हैं आप जी सर, राजीव मैं जी से? सहमत हूँ, मैं उनके साथ। ऑलराइट, फाइनल आंसर दीजिए, ताला लगा दिया जाए इसको। जी सर। कंप्यूटर जी, बी एंट्रिक्स पे ताला लगाइए, और अंतरिक्ष बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। और आप जीत गई हैं 3,20,000 रुपए। राजीव जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनकी ये देन है। थैंक यू। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। और जब हम लोग ब्रेक में गए थे तो चुपचाप से इन्होंने मुझसे कह दिया था कि इसकी आधी धनराशि वो आपको दे देंगे। चलो बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि बस थोड़ा बहुत, नहीं तो वो बुगाटी की कार राइड भी चलेगी। ओके, चलिए। जरूर सर। थैंक यू राजीव जी, वेल प्लेड। प्रीति जी, 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है आपका मनचाहा पड़ाव जो कि आपने स्वयं निश्चित किया है। आठवां प्रश्न 6,40,000 रुपए। यदि इसका सही उत्तर दे दिया तो आज आप यहां से अवश्य कम से कम 6,40 तो लेके जाएंगे। आठवां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी? ये रहे आपके ऑप्शंस: ए हेमा मालिनी, बी शर्मिला टैगोर, सी लीला सैमसन, या डी नफीसा अली। दूसरा लाइफ लाइन।
दूसरा लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल ही लेंगे। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगी? ओके, कंप्यूटर जी, प्रीति जी ऑडियंस पोल की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शंस हैं ए हेमा मालिनी, बी शर्मिला टैगोर, सी लीला सैमसन या डी नफीसा अली। और आपका समय शुरू होता है अब। टिकटिकी जी फिर से शुरू होने वाली हैं। जी सर। 9% ए को, 52% बी को, 12% सी को और 27% मिला है डी को। सर एक और लाइफलाइन लेंगे। एक और लाइफलाइन लेंगे आप? जी। टिकटिकी जी शांत। कौन सी लाइफलाइन? डबल डिप। डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं जी। आप? प्रीति जी, जी सर। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार आपने ये लाइफलाइन इस्तेमाल की तो आप क्विट नहीं कर पाएंगी, आपको गेम खेलना पड़ेगा। जी सर। और दूसरी लाइफलाइन इसके बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकती इस प्रश्न के लिए। कम से जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। डबल डिप अंकित कर दिया गया है। आपका पहला उत्तर क्या होगा? शर्मिला टैगोर। कंप्यूटर जी, बी शर्मिला टैगोर पे ताला लगाइए और बताइए ये सही है या नहीं। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास 3 है, हेमा मालिनी, लीला सैमसन या नफीसा अली। नफीसा अली। श्योर है? श्योर तो नहीं है सर, पर करना तो है। श्योर नहीं हूँ मैं। टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड बाकी हैं आपके पास। 7 सेकंड। नफीसा अली। नफीसा अली फाइनल आंसर? जी सर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी नफीसा अली। राजीव, क्या लगता है आपको? थिंक शायद ये गलत है। मेरे हिसाब से सी, लीला सैमसन। आई होप आई एम रॉन्ग। आप समझ रहे हैं सी, लीला सैमसन। ये उत्तर गलत है। द राइट आंसर इज लीला सैमसन। ओह, आप अपना मन चाहा पड़ाव पार नहीं कर पाई और प्रीति जी आप यहां से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगी। सो सैड। शर्मिला टैगोर पहले थी, इसीलिए अप्रैल 2011 का मैंने नाम लिया। और हाल ही में लीला सैमसन का नाम काफ़ी चर्चा में था। हमारी एक फिल्म थी आरक्षण, जो अभी भी चल रही है। जी। उसको लेकर के लीला सैमसन जी ने जबकि विरोध हुआ उसके खिलाफ, तो वो आई टेलीविज़न पे, उनका नाम प्रसारित हुआ, अखबारों में भी उनका नाम आया। सर पिछले 1 महीने से मैं बिल्कुल किसी कांटेक्ट में नहीं हूँ किसी चीज़ की। मैं मानसरोवर के लिए निकली थी सर। ओह अच्छा अच्छा। तो कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। कुछ भी नहीं है सर। कोई बात नहीं प्रीति जी, आपके साथ बैठ करके, आपके साथ सर, ये हमें खेल बहुत खेल अच्छा करके लगा हमें यहाँ बड़ा आके। गर्व हुआ और जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ दर्शक हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। वेल प्लेड प्रीति एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Bad luck, Preeti. Very bad luck, but thank you so much. Thank you. great time being here, sir. Thank you. Come this way. अभी आपने देखा देवियों, बड़ा दुख हुआ। प्रीति चंद्रशेखर जी आई और यहाँ से दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं ले जा पाई। कोई बात नहीं, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास और नए कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन मुख्यमंत्रियों को इनके राज्य के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए उमर अब्दुल्ला, बी शिवराज सिंह चौहान, सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या डी जयललिता।
समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। ये रहा सही क्रम। सबसे पहले आते हैं ए उमर अब्दुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद आते हैं सी भूपिंदर सिंह हुडा, हरियाणा। फिर बी शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। और अंत में डी जयललिता, तमिलनाडु से। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने। और सबसे तेज जवाब है अतुल तनखा। बहुत बहुत बधाई और मुबारक आपको। बहुत देर से आप at last। आइए चलते हैं वहां और खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। Big hand। All the best to you। और अब मेरे सामने बैठे हुए हैं रतलाम मध्य प्रदेश से आए हुए 50 वर्षीय अतुल तनखा। ये ग्रेजुएट है। इनकी एक खासियत है, गुस्सा किसी पर भी आए लेकिन उतारते ये अपनी पत्नी पर ही हैं। और मैं दुआ करता हूं कि इनकी पत्नी की भी यही खासियत ना हो, वरना बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत आपका अतुल जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस जॉब में था जी, तो वहाँ से उनसे मैंने परमिशन मांगी कि मुझे केबीसी में जाना है। और उन्होंने परमिशन दे दी? दे सेड नो। ओह। हाँ, दे सेड नो। उन्होंने कहा नहीं, या तो आप केबीसी चुन लीजिए या अपनी जॉब चुन लीजिए। मैंने ठीक है सर, ये रही आपकी जॉब। मैं केबीसी में जा रहा हूँ। केबीसी में जाके इतना कमा के आऊँगा कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर केबीसी की हॉट सीट पर बैठ गया तो नौकरियों की मेरे लिए लाइन लग जाएगी। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका अतुल जी। और ये बहुत ऊंची बात आपने कह दी है, अपने अपनी नौकरी त्याग करके आप यहाँ आ गए हैं। ये आजकल के ज़माने में कोई मानेगा नहीं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है इस खेल को। और इस कुर्सी पर जहाँ आप बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी रकम यहाँ से जीत कर जाएं और जो आपने अपने मन के अंदर रखा है उसे साबित करके दिखाएं। बहुत जल्द आपके सामने अतुल जी, मैं आपके रूल्स पढ़। हुटर बज गया, समय समाप्त हो गया अतुल जी। कोई बात नहीं, आगे खेलेंगे। तो देवियों और सज्जनों, आज समाप्त होता है यहीं पर हमारा समय। आज हमारे साथ जितने भी खिलाड़ी हैं जो हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ये खेल आज ही समाप्त हो जाएगा। और मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जाने से पहले एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट को, श्री राजीव मखनी जी को। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ हैं आप? बिल्कुल यहीं पे नमस्कार। बैठा थैंक यू हूँ। सो मच राजीव। थैंक यू आप very यहाँ much। आए और आपने हमारे कंटेस्टेंट्स की मदद की। तालियों के साथ इनका एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। हमें गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि कल कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ेगा। कल हम यहां पर दो ऐसे खिलाड़ियों को आमंत्रित कर रहे हैं दुर्भाग्यवश जिनसे जिंदगी ने उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें और उनके अपने छीन लिए। ईश्वर न करे उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हो। जिंदगी ने तो उनसे खुशियों का मौका छीन लिया है, लेकिन हम यहाँ इस मंच पर उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें दूसरा मौका देंगे। तो कल फिर हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। और अब जाने से पहले चंद केबीसी छंद, जिसमें अपनी आप बीती पर सुना रहे हैं पन्ना। अपनी आप बीती, इन पर अपनी खुद बीती हुई थी ये बात। ये हैं पन्ना मध्य प्रदेश से अनिल राव, और वो लिखते हैं कि ब्यूटी पार्लर में छोड़कर पत्नी को एक बार किसी काम से चले गए पतिदेव बाजार। पतिदेव बाजार लौटकर जब वो आए, पार्लर के बाहर एक सुंदर महिला से टकराए। टकराते ही पतिदेव के दिल में बज गई घंटी। बोले, डियर डिनर करोगी मेरे साथ 10-20? महिला बोली, आओ घर में बनाऊं तुम्हारी चटनी, बच्चे नोचे बाल तुम्हारा, अरे मैं हूं तुम्हारी पत्नी। तो भैया, अगर अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर में छोड़ें तो रिसीव करते समय जरा ध्यान रखिएगा, ताकि वाइफ के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।